तो आज जिन 3 बड़ी खबरों पर हमारी खास नजर रहेगी उनमें सबसे पहली खबर पीएम मोदी की हलफबर्दारी तकरीब के ताल्लुक से। आज नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे दूसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लेंगे। दूसरी खबर भी हलफबर्दारी तकरीब के सिलसिले में है। तकरीब में शिरकत के लिए गैर मुल्की मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी है। तीसरी खबर आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है। आज जगन मोहन रेड्डी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। और आईसीसी आलमी कप के ताल्लुक से भी हम आपको बताएंगे। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। वजीर आजम के तौर पर नरेंद्र मोदी आज दूसरी मियाद के लिए हलफ लेंगे, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी ने राजघाट, अटल स्मृति स्थल और नेशनल वॉर मेमोरियल का दौरा किया। नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पीएम मोदी की मकबूलियत में मजीद इजाफा हुआ है। देखिए, मोदी जी के नेतृत्व का चमत्कार है कि आज सारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारतीय जनता पार्टी है। उसका मूल कारण यह है कि पिछली बार मोदी जी को लोग जानते थे, 5 वर्ष उन्होंने देश की सेवा की, अब पहचानने लगे, इसलिए पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से मोदी जी को और पूरी टीम को जिताया है। सर, कैबिनेट विस्तार के बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो प्रधानमंत्री जी का प्रिविलेज है, इसके ऊपर में कोई टिप्पणी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो काम करने का मौका मिलता है वो करेगा। वहीं बीजेपी लीडर मनोज तिवारी ने कहा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को हलफबर्दारी तकरीब में नहीं आना चाहिए। इन्होंने ममता बनर्जी पर संगीन इल्जाम लगाए। मनोज तिवारी ने कहा कि ममता ने मगरबी बंगाल में तशद्दुद से काम लिया है। आना भी नहीं चाहिए उनको। देखिए, ममता बनर्जी ने लोकतंत्र को कलंकित किया है, इसलिए मेरे मन से मैं पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने लोकतंत्र में हिंसा करके लोगों को खून खराबा किया है, पश्चिम बंगाल में 54 लोग हमारे कार्यकर्ताओं को मार डाला गया। अब उनके पास वो नज़र कहाँ है जो ऐसी सभा में बैठ करके दुनिया से नज़र मिलाएंगी। इसलिए जिसकी नज़र झुक गई हो वो कभी भी लोगों का सामना नहीं कर सकता। दिल्ली पर टिकी हुई है क्योंकि दिल्ली में आज 8,000 मेहमानों की शिरकत करने की तवक्को जाहिर की जा रही है। और साथ ही साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी 7 बजे राष्ट्रपति भवन में हलफबर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे और हलफ लेंगे बतौर वजीर आजम। राजीव एक बार फिर से हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ चुके। राजीव तिवारी, हमने देखा कि सुबह की तस्वीरें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले राजघाट गए, फिर उसके बाद स्मृति स्थल गए, फिर उसके बाद वॉर मेमोरियल। अभी के अगर अपडेट जानने की कोशिश करें, दिल्ली में कौन कौन से ऐसे मेहमान हैं जिनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो आ चुके हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे हुए हैं और म्यांमार के जो लोग, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सब के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही सबसे खास बात यह है कि इस बार जो पश्चिमी बंगाल में चुनाव के दौरान जब हिंसा हुआ था तो उसमें बीजेपी के लगभग 54 ऐसे नेता थे जिनको मारा गया, उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है दिल्ली। वो सभी लोग इस बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे, तो वह लोग दिल्ली पहुँचे हुए हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वह दिल्ली पहुंच रहे हैं, दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, तो पहुंचने का क्रम अभी जारी है। अगर बात किया जाए यहाँ पे तो प्रधानमंत्री सुबह सभी जगह जाने के बाद, राजघाट और राष्ट्रीय स्मृति स्थल जाने के बाद जो है अब अपने आवास पे हैं और इस समय फिलहाल राष्ट्रपति भवन में भव्य स्तर पर तैयारी चल रही है। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है जहाँ पे शपथ ग्रहण स्थल जो है वहाँ का निरीक्षण अभी थोड़ी देर पहले किए हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत अधिक है, गर्मी है, तो और स्वच्छता को ध्यान में रखते
करते हुए वहाँ पे पानी की भरपूर व्यवस्था की गई है और टॉयलेट की भरपूर व्यवस्था की गई है, लोगों को दिक्कत ना हो। क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लिए थे, उस समय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे और रामनाथ कोविंद उस समय बीजेपी पदाधिकारी के तौर पर शामिल हुए थे। तो जो दिक्कतें उस समय आई थी कि किन चीज़ों की यहाँ पे और आवश्यकता है, वो तमाम चीज़ों को वो अनुभव किए हैं और वही इस समय वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा रहे हैं राष्ट्रपति भवन में, ताकि जो मेहमान आए उनको दिक्कत ना हो। लगभग 8000 मेहमान यहाँ इस समय शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। और ये खास बात यह है कि जो यहाँ का एक पकवान है दाल रायसीना, जिसको 48 घंटे में पकाया जाता है, उसे पकाया जा रहा है और जो देसी विदेशी सभी मेहमानों को उस लजीज पकवान का सबको स्वाद चखाया जाएगा। तो पूरी तरह से भव्य स्तर पर तैयारी है। प्रधानमंत्री के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वह दूसरी बार जो है अपने कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। साथ में खबर है कि 40 से अधिक सांसद जो है मंत्री पद का शपथ लेंगे, जिसमें जो तमाम वरिष्ठ पहले के जो केंद्रीय मंत्री हैं उन लोगों को रिपीट किया जाएगा और नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। 4 अहम मंत्रालय जो हैं, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, यह किसे दिया जाता है, इस पर अभी कहा जा सकता है तमाम नामों के कयास चल रहे हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले चर्चा चल रही थी कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगर अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो या तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाएगा या रक्षा मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि लोगों का कयास यही है कि अमित शाह को जो है प्रधानमंत्री का राइट हैंड माना जाता है। जब वह गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब या दिल्ली में है तब, तो ऐसे में उनको हो सकता है गृह मंत्रालय दिया जाए और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दे दिया जाए। इसी तरह से तमाम नए चेहरे जो इस बार जीत करके आए हैं, जैसे रीता बहुगुणा जोशी की बात की जाए, एसपी सिंह बघेल की बात की जाए, या कन्नौज से डिम्पल यादव जो कि अखिलेश यादव की पत्नी उनको हराए हैं, सुब्रत पाठक, उनकी बात की जाए, तमाम ऐसे नए चेहरे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जोरों पे यहाँ पर तैयारी चल रही है। पूरी तरह से जो मेहमान हैं उनके आने का क्रम जारी है। तो और बीजेपी के तमाम नेता जगह जगह लगे हुए हैं, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन तक लोगों के स्वागत की राजीव, जिस तरीके से राष्ट्रपति भवन में आज प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, इसको लेकर तैयारियां भी की जा चुकी है और काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। 10 बज रहे हैं, 9 घंटे के बाद राष्ट्रपति भवन में ओथ सेरेमनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अगर ट्रैफिक रूट की बात करें तो क्या सुबह से ही ट्रैफिक रूट में तब्दीली की जा रही है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो चूंकि सुबह से ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है दिल्ली के लोगों को कि चूंकि आज तमाम दूसरे राज्यों के भी बड़े नेता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हों या किसी अन्य दल के हों, इस समारोह में शामिल होने के लिए, तो आज भीड़ ज़्यादा रहेगी राजधानी दिल्ली में। 4 बजे से लेकर 9 बजे तक जो है जो ट्रैफिक रूट है उनको डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि तमाम जैसे ऑफिस हैं वह सब लुटियन जोन, खास करके जो पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है इधर से होकर गुजरते हैं, तो ऐसे में जो है सारे रूट को डाइवर्ट किया गया है। थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कत होगी, जो दिल्ली वासी हैं उनको दिक्कत होगी अपने घरों को जाने के लिए। शाम के समय 4 बजे से 9 बजे तक का समय रखा गया है डाइवर्ट के लिए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस जो है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो है लोगों को अभी से अवेयर कर रही है कि आप लोग जो है उस समय या तो अपने घर पहुंच जाइए 4 बजे के पहले, या अगर 4 बजे के बाद निकलते हैं तो जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसका आप लोग पालन कीजिए, ताकि दिक्कत न हो आम नागरिक को भी। जी, बेहद शुक्रिया राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पीएम मोदी की हलफबर्दारी तकरीब में कांग्रेस लीडरों की शमूलियत होगी। इन्होंने राहुल गांधी के ताल्लुक से कहा कि राहुल गांधी को हम लोग मना लेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इनकी बेहद जरूरत है। कांग्रेस पार्टी शमूलियत करेगी। अभी जो इलेक्शन था वो 2 विचारधाराओं के बीच में था, वो 2 पार्टियों के बीच में था, लेकिन अब ओथ तो एक प्रधानमंत्री की है और प्रधानमंत्री तो सभी देशवासियों का है, और यही हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि वो सभी देशवासियों से एक जैसा बर्ताव और एक जैसा सलूक करेंगे। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो कांग्रेस की करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं, 12.5 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, ये बहुत एक बड़ी संख्या होती है, और उन सब की भावना यह है कि राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया जब से भी वो उन्होंने ये पद संभाला, और बहुत डट के उन्होंने कैंपेन पूरे देश में किया, और उनके नेतृत्व की आज भी ज़रूरत है और आने वाले समय में भी उनकी नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें उनको बताई जा रही है, और हम सबको पूरा विश्वास है कि वो पूरी पार्टी और कांग्रेस की जो भावनाएं हैं उनकी कदर ज़रूर करेंगे। उधर टेलीविजन मुबाहिसों में कांग्रेस के तर्जुमान आइंदा 1 महीने तक नजर नहीं आएंगे। कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि पार्टी ने टेलीविजन के मुबाहिसों में अपने तर्जुमानों को ना भेजने का फैसला किया है, लिहाजा
तमाम चैनलों और एडिटर्स से गुजारिश की जाती है कि वो अपने प्रोग्राम तरतीब देते वक्त इस बात का ख्याल रखें। सुरजेवाला ने कहा कि आजकल असल मुद्दों पर बहस नहीं हो रही है। तो एक तरफ कांग्रेस की क़यादत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि टेलीविजन के मुबाहिसों में कांग्रेस का तर्जुमान अब शिरकत नहीं करेगा। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया इंचार्जेस से कहा है कि जब प्रोग्राम को तरतीब दें तो इस बात का ख्याल रखें कि कांग्रेस के तर्जुमान अब बहसो मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। रंजिता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, हमारी नुमाइंदा। रंजिता, लगातार हम देख रहे हैं क़यादत में तब्दीली को लेकर तो मुलाकातों का और मनाने का सिलसिला जारी। इस बीच ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला का कि मुबाहिसों में, डिबेट्स में शिरकत नहीं करेंगे, ये इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल सना, देखिए कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रमुख है रणदीप सिंह सुरजेवाला। उन्होंने कुछ घंटे पहले ये ट्वीट कर जानकारी दी कि इस महीने कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता या यूं कहे कि कोई पैनलिस्ट जो डिस्कशन मीडिया में होता है, खासकर न्यूज चैनलों में, उसमें कांग्रेस का कोई नेता शामिल नहीं होगा। हालांकि इसके जो मायने हैं वो इस ट्वीट में नहीं दिए गए कि आखिरकार कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया है, लेकिन इस पूरे फैसले के पीछे पिछले एक हफ्ते से एक एक्सरसाइज चल रहा था। सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी ये जानकारी आ रही थी कि जल्द ही कांग्रेस ऐसा कोई फैसला ले सकती है। जाहिर तौर पर देखिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं और ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन में एक बड़ा फेरबदल होगा। तो वो फेरबदल कम्युनिकेशन विभाग में भी हो सकता है, प्रवक्ता बदले जाएंगे, पैनलिस्ट बदले जाएंगे। और ऐसे में जब आज पीएम मोदी दूसरी बार शपथ ले रहे हैं और जिस तरह का माहौल और जिस तरह की मीडिया में खबरें चल रही है, कांग्रेस का ये मानना है कि पीएम मोदी का महिमा मंडल किया जा रहा है और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को डिस्कशन में बैठाकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनको उतना समय नहीं दिया जाता डिस्कशन में अपनी बात रखने का। तो ऐसे में ये कांग्रेस ने फैसला लिया है, जाहिर तौर पर बड़ा फैसला है ये, और कांग्रेस का कोई नेता, खासकर पार्टी का पक्ष रखने वाला कोई भी नेता रंजित, सवाल ये उठता है जिस तरीके आवाम और सरकार के दरमियान जो है पुल है मीडिया कम्युनिकेशन, ऐसे में कांग्रेस इस कम्युनिकेशन से खुद को एक महीने दूर रखेगी। इससे पहले ही कांग्रेस ने करारी शिकस्त पाई है। तो क्या लगता है कि एक महीने को स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी या फिर दूर रखने का खुद का फैसला कुछ और ही कह रहा है? बिल्कुल, देखिए बदलाव की भी गुंजाइश है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में लगातार ये बातें कही है कि संगठन में एक बड़ा फेरबदल होगा, तो वो फेरबदल उन चेहरों के लिए भी होगा जो कांग्रेस का पक्ष मीडिया में रखते हैं। उनके नाम भी नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस बड़े फेरबदल में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से फिलहाल अभी एक महीने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों को मीडिया में जाने से परहेज करने के लिए कहा है, रोक लगा दी गई है उन्हें। जी, तो इससे पहले आपको बताते हुए चलें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भी तमाम मीडिया हाउसेस से कहा था कि और लेटर लिखा था कि उनके जो तर्जुमान हैं वो बहस मुबाहिसे का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब कांग्रेस के जरिए ट्वीट किया गया है। बेहद शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी आज रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। दोपहर 12:23 पर गवर्नर नरसिम्हन जगन मोहन रेड्डी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी तकरीब के पेश नजर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्युनिसिपल स्टेडियम के करीबी इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हलफ लेने के बाद जगन मोहन रेड्डी अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे।